हेलो फ्रेंड्स, आज हम केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के लोअर डिवीजन क्लर्क के क्वेश्चन पेपर का हिंदी का पार्ट सॉल्व करेंगे। हिंदी के इसमें कुल 20 प्रश्न आते हैं। ये पेपर 21 फरवरी 2018 को हुआ था। इस पेपर के अध्ययन से आपको फ़ायदा ये होगा कि अभी जो जेएससी की वैकेंसी आई है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसमें भी सेम ही पैटर्न है। कुल मिला के इसमें कुछ प्रश्न कम होते थे, उसमें थोड़े से प्रश्न ज़्यादा हैं, बाकी पैटर्न सेम ही है। हिंदी के 20, इंग्लिश के 20 और बाकी सारे जो अलग अलग सेक्शंस हैं उन सब के भी 20-20 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने इसी पेपर के इंग्लिश के क्वेश्चंस के अध्ययन किए थे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हिंदी के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है। तो जिस जो भगवान में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक कहते हैं, जो नहीं करता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए तद्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी से लोकल भाषा में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी की जगह वो लोकल हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो जैसे वार्ता, वृद्ध और वचन, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, मतलब जो थोड़े अभी संस्कृत जैसे लग रहे हैं। बाकी ये भाई जो है, देखिए नॉर्मल बोलचाल की भाषा में वैसे वैसे इसे भ्रातृ कहते हैं, तत्सम। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, भाई जो होगा वो तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कह रहा है। तो देखिए आयु, जब आप कभी भी आयु को आप सेंटेंस में लगाएंगे, जैसे कि मेरी आयु इतनी है, तो मेरी आगे इससे हमें पता चलता है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 24, प्रेरणार्थक क्रिया कह रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में आना शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए सूखना, ये इसमें नहीं हो रहा, कहना इसमें नहीं हो रहा, सिखाना देख सकते हैं आप, आना यहाँ पे आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अंत में आना आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 ये इसकी पहचान होती है। आना, दिखाना, लिखाना, ये जिन शब्द के अंत में आना आता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्रिया आप जरूर से पढ़ के चलिए, क्रिया और उसके भेद। क्वेश्चन 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का देखिए अनिल जो होता है वो नहीं है, बाकी आग, अनल और पावक ये तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं। आपको तीन पर्यायवाची भी मिल गए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 26 पूछ रहा है, कौन सा शब्द सर्वनाम है। देखिए बहुत ही सिंपल पेपर आया था उस वक्त, उस साल। थोड़ा सा आप लेवल अप मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही लेवल रहेगा। तो सर्वनाम कह रहा है, तो देखिए हम, तुम, ये, वो, ये सारे मतलब जो संज्ञा की जगह पे आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो वैसा आपको एक शब्द यहाँ तुम ही दिखेगा। तुम मतलब यू, जो दूसरे पर्सन के लिए हम कह रहे हैं, इसे हम प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। तो हाथ पैर मारने का मतलब होता है प्रयास करना या कोशिश करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अनुराग का शब्द का विलोम पूछ रहा है। अनुराग मतलब होता है किसी चीज में रुचि लेना, वेरस विराग का मतलब होता है रुचि ना लेना, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है इसका उत्तर। अब देख सकते हैं आप, अगला है यथास्थान में कौन सा समास है। देखिए अगर शब्द के पहले यथा, आ, प्रति या हाथों हाथ इस तरह का शब्द रहे, इस तरह के सारे शब्द जब आते हैं, प्रति, आ, यथा, प्रति, यति, ये सब जब भी आता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। एग्जाम में अक्सर आता है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। समास के भेद भी पढ़ के जरूर से जाइएगा। इसमें भी बहुव्रीहि, बहुव्रीहि और आपको कर्मधारय में अंतर और बाकी तत्सम जो तत्पुरुष जो समास है उनके सारे भेद जरूर से पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन 30 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। फिर से तत्सम तद्भव आ गया, इसमें बहुत तत्सम तद्भव आया था, देख सकते हैं आप। तो देखिए गृह थोड़ा संस्कृत जैसा शब्द लगता है, जिसको कि हम घर कहते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। बाकी घी, ग्वाला और घड़ा ये सब के सब हिंदी के आपके नए शब्द हैं, पुराने संस्कृत जैसे शब्द नहीं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। क्वेश्चन 31, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो देख सकते हैं आप, ये जो प्राण शब्द है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्राण ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन 32 कह रहा है, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को, धर्म को क्या कहते हैं। उसे हम अलंकार कहते हैं, शब्दों का गहना कहते हैं अलंकार को। और अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है और एक उभयालंकार रहता है। तो ये तीन तीन प्रकार होते हैं। और आप इसमें जो ये अर्थालंकार है ये ज्यादा आता है एग्जाम में, तो उसको आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका आंसर था। अगला आ गया संधि विच्छेद। वार्तालाप का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो वार्ता, धन, आलाप, ऑप्शन नंबर 4। 34 कह रहा है, कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण मतलब
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हूँ। तो देखिए सुंदर एक शब्द है जो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ही बताएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। बाकी घर, गंगा और आकाश ये तीनों के तीनों संज्ञा शब्द हैं। क्वेश्चन 35, रास्ते में गहरी एक नदी पड़ती है थी। देखिए गहरी एक गहरी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही गलत है। इसके बाद आ गया हमारा एक पैसेज जो कि गुरु नानक जी के ऊपर है, पढ़ते हैं इसे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। देखिए ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में काम आएगा। सुलक्षणी। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। कौन सी भक्ति का प्रचार किया? निर्गुण ब्रह्म। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। इन्होंने मक्का मदीना तक गए थे। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर, किससे हुई थी? मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। तो प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है गुरु नानक ने किस की भक्ति का प्रचार किया? तो ये अभी हमने पढ़ा, निर्गुण ब्रह्म। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है गुरु नानक जी की पत्नी का क्या नाम था? तो अभी हमने ये भी देखा था, सुलक्षणी था। ऑप्शन नंबर थर्ड। ये इनकी मृत्यु का साल पूछ रहा है, तो इनकी मृत्यु हुई 1531 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, तलवंडी नाम के ग्राम में। फिर ये जो लास्ट प्रश्न है वो कह रहा है कि गुरु नानक जी की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी? तो बाबर से हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हमारे हिंदी के प्रश्न खत्म हो जाते हैं। इसके बाद मैं जनरल नॉलेज और कंप्यूटर लिटरेसी आप देख पा रहे हैं, अगला यही है। तो इन दोनों का एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपके 30 क्वेश्चन का एक ही में आ जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन में बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाता है। और उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स का भी सेक्शन हम कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। आपका कोई फ्रेंड जो इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जेएसए की, उसके साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।